नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज की स्टोरी है जो कांधार हाईजैक के बारे में, जो भी सन 1999 के टाइम की बात है, जिसमें 5 आतंकवादियों ने जो है हमारे प्लेन को जो हाईजैक कर लिया था। तो विस्तार से समझेंगे। जहाँ तक मैंने इसकी जानकारी करी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी थे, और डिप्टी मिनिस्टर जो थे जो है जसवंत सिंह जी थे। तो बात है 24 दिसंबर 1999 की। शुक्रवार का दिन था, शाम के 5 बजे थे। काठमांडू से एक इंडियन एयरवे का प्लान, जिसका नंबर था IC-814, दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। तो जिसमें कैप्टन थे कैप्टन देवी शरण जी इसके कैप्टन थे। जैसे ही इंडियन एयरवेज में जो है हमारा प्लेन एंटर करता है, मतलब कि जैसा हमारा ज़मीनी एरिया होता है अलग अलग, ऐसे ही ऊपर जो है इंडियन एयर का भी मतलब हर कंट्री का अलग अलग एक एरिया होता है। कितना एरिया इस कंट्री का, इतना एरिया इस कंट्री का, कुछ इस प्रकार का भी ऊपर भी एरिया होता है। तो काठमांडू से जो है हमारी एयर इंडिया में जो एंटर करता है, तभी अचानक से जो है एक आतंकवादी उठ कर खड़ा होता है और बोलता है कि सभी क्रू मेंबर से जो है, क्योंकि इसमें जो प्लेन नहीं उड़ा था IC-814, इसमें 178 मुसाफिर थे, जिसमें अलग अलग देशों के इटली, फ्रांस और अमेरिका वगैरह की भी जो है पैसेंजर थे। टोटल 178 मेंबर थे, उसमें 15 क्रू मेंबर थे, जिसमें से एयर होस्टेस वगैरह और जो बाकी के क्रू मेंबर होते हैं। तो 15 क्रू मेंबर और 178 जो कि मुसाफिर थे, जो कि हनीमून वगैरह के लिए काठमांडू के लिए गए थे और कुछ घूमने के लिए गए थे। तो जैसे ही प्लेन हमारे इंडियन एयरवे में प्रवेश करता है, तो एक अचानक एक जो है आतंकवादी उठकर खड़ा होता है, बोलता है कि हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, कोई शोरगुल नहीं करेगा, यदि कोई हल्ला वगैरह करेगा तो उसको जो है मार दिया जाएगा। चूँकि डर इतना पैदा कर दिया था उन लोगों ने उस प्लेन में, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया था। बाकी सभी लोग घबरा गए थे कि एकदम से कैसा हो गया, क्योंकि 5 उसमें आतंकवादी थे। एक आगे बैठा था, एक दो जो पीछे बैठे थे, और 2-3 लोग थे पीछे थे। टोटल ऐसे 5 जो है आतंकवादी थे। तो वह ये था कि दोस्तों, एक्चुअली में जैसे ही काठमांडू से प्लेन उड़ता है, दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। तो अब दिल्ली के लिए तो इसको आना था, क्योंकि देवी सन की जो कैप्टन थे प्लेन को उड़ा रहे थे। तो देवी सन जी थे, तो उनकी कनपटी पे बंदूक रखकर एक आतंकवादी बोलता है कि आप इसको जो है लाहौर की तरफ ले चलो, जो है पाकिस्तान में। चूँकि ये खबर सभी में फैल चुकी थी कि एक इंडिया का जो है प्लेन है, जो कि आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। तो जैसे ही लाहौर तरफ ये हमारा प्लेन जाता है, तो पाकिस्तान की सरकार वहाँ पर लैंड करने से इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल भी कम था प्लेन में, जिसको रिफ्यूल भी करना था। तो जैसे ही पाकिस्तानी सरकार ने मना करी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार को डर था कि यदि हम हमारे यहाँ इसको उतरने का जो है उतारेंगे, तो इंडियन सरकार जो है हम पर ब्लेम लगाएगी, बोलेगी आपका जो है इसमें हाथ है। तो कुछ इस डर से उन लोगों ने वहाँ पर उतरने नहीं दिया, क्योंकि इसका जो है रिफ्यूल भी करवाना था, तो रिफ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। तो
फिर आतंकवादी बोलते हैं कि इसको जो है वापस जो पास में जो एयरपोर्ट हो, क्योंकि फ्यूल बहुत ही कम था। तो पास में एयरपोर्ट था जो पंजाब में, अमृतसर। तो बोलते हैं कि अमृतसर में इसको उतारो, वहाँ पर हम इसको रिफ्यूल करेंगे, बाकी वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही अमृतसर में जो प्लेन को जो उतारा जाता है, क्योंकि पूरा नहीं उतर पाया, थोड़ी नीची हाइट पे था, उतर नहीं वाला था, तो इंडियन आर्मी को, जो हमारी सरकार को पता चला गया था कि ये वापस आ रहा है और जो है यहाँ पर अमृतसर में लैंड होने वाला है। तो वहाँ पर हमारी आर्मी ने कोशिश करी कि इसको यहीं पर रोका जाए और उनको आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा यहीं पे, और हमारे मेंबर को जो है बचा लेंगे। क्योंकि जैसे ही हम प्लेन जमीन पर लैंड होने वाला था, तो उसमें एक दो आतंकवादी देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी की पूरी तैयारी हो चुकी है, चूँकि एयरपोर्ट पर जो है टैंकर वगैरह लगा दिए गए थे कि यदि जो लैंड करता है तो इसकी चारों तरफ हम जो है टैंकर वगैरह लगा देंगे, जिससे कि ये आगे ना उड़ पाए। जैसे ही लैंड होने वाला होता है तो एक आतंकवादी बोलता है इसको वापस जो है ऊपर ले लो, क्योंकि इंडियन आर्मी फुल तैयारी में है, हो सकता है इससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो वापस देवी सैन जी जो है प्लेन को ऊपर ले जाते हैं। अब दिक्कत ये थी कि प्लेन का जो फ्यूल ख़त्म होने वाला था, तो अब इसको कहाँ से जो इसको रिफिल करें। तब उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वापस जो है इसको जो है लाहौर की तरफ मोड़ दिया जाता है, क्योंकि लाहौर जो है पास में एयरपोर्ट था, तो वहीं पर इसको रिफिल करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने जैसे ही देखा कि ये जो प्लेन है वापस आ रहा है, तो वहाँ की एयरपोर्ट की जो पूरी लाइट वगैरह बंद कर दी, जिससे कि ये जो हाईजेक वाला प्लान उतर ना सके। तो इस पर जो है हमारी सरकार ने बात करी, जो कि विदेश मंत्री उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, आडवाणी जी ने बात करी कि आप हमारा प्लान है, इसको आप जो है रिफ्यूल कराने की परमिशन दे दीजिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये प्लान ब्लास्ट हो सकता है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार ने हालांकि प्लेन को उतारा, वहाँ से रिफ्यूल करवाया, और जैसे ही रिफ्यूल हुआ तो पाकिस्तानी सरकार ने फटाफट बोला कि आप इस प्लेन को फटाफट उड़ाइए, यहाँ पर मैं किसी प्रकार का कोई मसला नहीं चाहता, मैटर नहीं चाहता। तो वहाँ पर भरने के बाद प्लेन वापस उड़ता है, वापस हवा में पहुँचता है। तो इस पर जो हमारे अजीत डोभाल अभी भी हैं, उन्होंने इन आतंकवादियों से बात करी, जो है उनके सिस्टम से, जो उनके प्लान में जो फ़ोन वगैरह लगा देते हैं जिनसे बात होती है, तो उन्होंने बोला कि हालांकि जब ये प्लेन उड़ा था तो उसमें एक घटना भी हुई थी दोस्तों। एक कोई बंदा था उसमें जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो हनीमून के लिए गया था, जिसका नाम था रूपन कात्याल करके कोई बंदा था। उसने कोशिश करी थी कि हम हमारे मेंबर को बचा सकें, कुछ हरकतें ऐसी उसने करी थी, तो एक आतंकवादी ने उसको पेट में चाकू मार दिया था, जिससे कि काफ़ी जो है खून आने लगा था और उसकी हालत जो है बहुत गंभीर हो चुकी थी। तो इस पर प्लेन में काफ़ी घबराहट थी, और जो है बच्चे भी थे उसमें, बुजुर्ग भी थे, काफ़ी महिला भी थे, तो काफ़ी डरी हुई थी। तो कंटिन्यू जो अजीत डोभाल जी उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करोगे, हम इसको जो है ये बंदा था और कुछ उसमें बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं भी थी, तो आतंकवादियों ने बोला कि हम इनको ठीक है उतार देंगे, यदि आप हमें कहीं पर उतरने की जगह दो। तो हमारी इंडियन आर्मी ने जो है इंडियन सरकार ने बात करी दुबई में, तो ये दुबई एयरपोर्ट पर उतारा गया था, लैंड कराया गया। वहाँ पर इन लोगों ने जो 27 मेंबर को उतारा था, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी,
कुछ बच्चे भी थे, और ये रूपन कात्याल, जिसको एक आतंकवादी ने जो है चाकू मार दिया था। तो 27 नवंबर को दुबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। अब ये प्लान इतना करने के बाद फिर से जो है और यहाँ पर रिफ्यूल भी कराया जाता है इसको फिर से दोबारा। इतना करने के बाद ये प्लान फिर से उड़ता है। ये प्लान वहाँ से उड़ने के बाद अफगानिस्तान पहुँचता है। अफगानिस्तान में एक एरिया है, कांधार एरिया है, जो वहाँ पर काफ़ी रेत है। बाकी पहले इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे अफगानिस्तान में। वहाँ पर कांधार एक इलाका है जहाँ पर एयरपोर्ट है। फिर इसको जाकर हमारी सरकार, अफगानिस्तान सरकार से बात करती है कि हमारा एक प्लान है, इसको जो कि आपके यहाँ पर उतार लीजिए, और जो है उसमें हमारे मेंबर्स हैं, तो हमें जिससे कि हम उनकी आतंकवादी को डिमांड पूछ सकें और सही तरीके से बात कर सकें। क्योंकि उस समय जो है अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा था। हालांकि तालिबानियों ने परमिशन दे दी कि आप हमारे कांधार में उतार सकते हैं। दक्षिणी एरिया है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर जो तालिबान में उतारा गया। तो ये उड़ा था 24 दिसंबर 1999 को, और 25 दिसंबर में ये पहुँचता है। 25 दिसंबर 1999 में भी जो है दक्षिणी अफगानिस्तान कांधार में जो है इसको उतारा जाता है। इतना होने के बाद अब अजीत डोभाल जी थे, जो इंडियन आर्मी में कोई बड़े पद पर थे, वो कंटिन्यू बात कर रहे थे। हालांकि जब ये हो रहा था तो इस पर हमारे अटल बिहारी जी को कोई जानकारी नहीं थी। उसी दिन एक्चुअली में ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी साउथ इंडिया में कहीं पर उनका टूर था, जो किसी काम के लिए गए थे। हालांकि ये खबर जो है अभी तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं पहुंची थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही दिल्ली आते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा जो प्लान हाईजैक हो गया, तो वो कंटिन्यू ऊपर इसके संपर्क में रहते हैं। चूँकि अब एक दिन गुजर चुका था तो पूरे देश में खबर पहुंच चुकी थी कि जो है हमारा एक प्लान हो हाईजैक हो गया, उसमें इतने मेंबर्स हैं। तो और इसका रूपन कात्याल का ये उन आतंकवादियों ने मर्डर भी कर दिया था। तो उनके जो परिवार वाले थे धरना प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे थे, क्योंकि इसकी लाश जो है आ चुकी थी इंडिया में। तो सरकार पर भी प्रेशर था कि इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को सॉल्व करा जाए, और जो इनकी आतंकवादी की डिमांड है इसको भी जो है जल्दी से जल्दी करा जाए। तो अफगानिस्तान में उतरता है तो अजीत डोभाल जी बात करते हैं इनके बारे में कि आपकी डिमांड क्या है। तो आतंकवादी बोलते हैं कि हमें 200 बिलियन यूएस डॉलर और 100 आतंकी जो इंडिया में अलग अलग जेलों में बंद है उनको हमें रिहा कराया जाए, तभी हम जो है तो हमारे जो है इंडियन इस प्लान को छोड़ेंगे। चूँकि डिमांड बहुत बड़ी थी तो इस पर भारत सरकार ने रिएक्ट नहीं करा, ज़्यादा कुछ मतलब ये बोला कि इतनी बड़ी डिमांड आपकी हो नहीं सकती, आप कुछ और कम करिए। तो फिर 103 के बाद 36 आतंकियों पर बात आई कि ठीक है आप इतना नहीं कर सकते, तो 103 आतंकवादियों को छोड़िए। बाकी इस पर तालिबान ने सपोर्ट करा हमारा, उसने बोला कि आप आतंकवादी वगैरह छोड़िए, ठीक है आप पैसे ले लिए और इसको यहाँ ये मैटर जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, नहीं तो हम इस प्लान को यहीं पर ब्लास्ट कर देंगे। हम किसी प्रकार के मसले में नहीं पड़ना चाहते, पैसा ले लिए और आप यहाँ पर रफू चक्कर होइए। चूँकि 25 को ये कांधार में उतरा था, तो 26 हो गए, 27 हो गए, 28 हो गए, 29 हो गई। ये 4-5 दिन जो है हाईजैक रहा और अफगानिस्तान में खड़ा रहा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट पे भी बहुत प्रेशर था, लगा था कंटिन्यू जो है
प्रदर्शन किए जा रहे थे सरकार के खिलाफ, और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने का जो है प्रेशर था। तो 31 तारीख को जो है फिर जो है पूरी तरीके से कंफर्म बात होती है कि ठीक है, आप इतना नहीं कह सकते, 3 आतंकवादी और 200 बिलियन यूएस डॉलर हमें पैसा चाहिए, तो हम इस प्लान को छोड़ देंगे। अब दिक्कत ये थी कि 3 आतंकवादी कौन, तो उन्होंने नाम बताए, मौलाना मसूद अजहर और अहमद जाफर और शेख अमर शहीद अमर, ऐसे करके जो मेन वांटेड सबसे बड़े खतरनाक आतंकवादी थे। तो उन्होंने बोला कि जो है इनको आप रिहा कर दीजिए और इतना पैसा चाहिए तो हम जो है छोड़ देंगे। ठीक है, सरकार और आतंकवादियों के बीच इतनी डील होती है। और इसके बाद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जाफर और शेख अमर शहीद अमर, इनको जो है फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी अपने प्लान में बैठाकर अफगानिस्तान के लिए रवाना होते। हालांकि इस पर बहुत बवाल हुआ था कि मिनिस्टर इन आतंकवादियों के अपने साथ क्यों लगे, इनको दूसरे प्लेन से भी भेजा जा सकता है, बाकी वो अलग बात है। तो अफगानिस्तान आतंकवादियों को ले जाया जाता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, तो उसमें अब गेट खुलता है हमारे प्लेन का, तो उसमें एक करके 4 आतंकवादी निकलते हैं। चूँकि प्रेशर आतंकवादियों की पर भी था, क्योंकि तालिबानियों ने साफ साफ बोल दिया था कि हमें जल्दी जल्दी से ये मैटर सॉल्व करो, नहीं तो हम आप लोगों पर हमला कर देंगे। तो आतंकवादी प्रेशर में थे, क्योंकि तालिबानी कुछ भी कर सकती है। तो जल्दी जल्दी उन वो 5 आतंकवादी जो है निकलते हैं। जो चूँकि 5 आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान की कराची के थे, जिनका एक का नाम था इब्राहिम जो कि पाकिस्तान कराची का था, एक का नाम था साहिब अख्तर जो कि कराची का था, एक का नाम था सानी अहमद, एक मुस्तबीर अहमद और एक था सफीर शुक्र। ऐसे करके 5 जो बंदे थे आतंकवादी, तो पाकिस्तान कराची के थे। तो जसवंत सिंह जी इन आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचते हैं। तो 5 आतंकवादी जो निकलते हैं, एक गाड़ी बुलाई जाती है जिसमें वो जो है 5 आतंकवादी बैठते हैं, और जो हमारे इंडिया से जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, आतंकवादी थे 3, उनको भी उसमें बैठाया जाता है। और तालिबान ने साफ बोल दिया था कि 10 घंटे का टाइम है आपके पास, 10 घंटे के अंदर हमारी एरिया में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। क्योंकि ये बाईपास अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान की कराची में पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो इस प्रकार दूसरे प्लेन से ये प्लान था, तो तालिबानियों के हवाले कर दिया जाता है। उसमें हमारे पैसेंजर को निकाल कर दूसरे प्लेन से इंडिया लाया जाता था। तो 31 दिसंबर को शाम को 5-6 बजे 6-7 बजे के शाम का टाइम था। पूरे मेंबर को इंडिया लाया जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है प्लेन उतारा जाता है, जिसमें हमारे पूरे मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, बाकी सब सुरक्षित थे। जहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है और माला वगैरह बांध कर डालकर जो उनका स्वागत करा जाता है, जिससे उनकी आवृत्ति कई रिपोर्टरों द्वारा आवृत्ति पूछी जाती है। बाकी कई का बोलना होता है कि हमको लग ही नहीं रहा था कि अब जो है अब हम जिंदा जाएंगे। बाकी तो इस प्रकार जो है हमारे 150 के लगभग जो है मुसाफिर बचे थे। बाकी कुछ उनने जो है बूढ़े बुजुर्ग वगैरह महिलाएं थी, तो उन्हें अफगान जो है यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पर उनको छोड़ दिया था। तो 31 दिसंबर 99 को ये हमारे पूरे मेंबर आ जाते हैं। चूँकि अगले दिन था जो नया साल था 1
जनवरी 99 ख़त्म होने वाला था और 2000 लगने वाला था, तो नया साल भी मनाना था। तो चूँकि इस प्रकार नया साल भी अच्छे तरीके से मनाया गया। उसमें दुख की एक बात रही कि रूपन काटियाल का उन लोगों ने मर्डर कर दिया था। ये कहीं ना कहीं दुख वाली बात थी। हालांकि इस प्रकार जो है 3 आतंकवादियों को छोड़कर हमने हमारे जो है 178 मेंबर को बचाया और 15 क्रू मेंबर को बचाया। तो इस प्रकार ये मसला जो है मैटर 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला, जिसमें हालांकि हमारे सही मेंबर को बचा लिया गया। तो ये थी कहानी जो है कांधार हाईजैक की। बाकी आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। बाकी आपके पास और कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजेंगे, मैं जो है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर सुनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।